कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो, या कोई मतलब रिश्तेदार हो। सबसे ज्यादा दुश्मनी की वजह यही हो सकती है। ये पहले भी एक दो बार हुआ उसके साथ। और कुछ नहीं कह रहा था, तब से पता लग जाए था कौन, कि मेरी बहन को जो मौत की सजा मिले उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। मैं आरोपी के बारे में यही कहना चाहूंगी, अगर है सच है आरोपी, तो मैं बता रही हूँ हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो, या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है, तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ, वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो बस। हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज भी मतलब बोल दिया उसको, तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी। वो दोस्त को दोस्त के तरीके से बस वहीं तक की हद। भाई कोई काम है, कहीं साथ जाना है तो इज्जत से आओ और इज्जत से जाओ। हाँ, घर पे आने की भी कोई मनाही नहीं थी, लेकिन कोई एक भी लफ्ज मतलब अपनी हद पार करने की कोशिश, उससे कट मारती थी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दुश्मनी की वजह यही हो सकती है। ये पहले भी एक दो बार हुआ उसके साथ, जिसको मतलब उसने मतलब जवाब दे दिया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे को बता दिया मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, वो लड़का ऐसे बोला, वो हर बात मेरे से शेयर करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं, आप बताएं कि कुछ गलत काम करने की कोशिश की और उसका विरोध किया। कुछ ना कुछ तो मतलब हुआ है ना। हाँ, कुछ ना, मैं शक के दायरे पे कह रही हूँ। आज एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। ठीक है, जो पकड़ा गया। और एक बात और कहूंगा, ये जो न्यूज वाले हैं कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो इस पे थोड़ा न्यूज वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गलत वो मत छापिए। ठीक, वो बताइए जो चीजें सच्चाई दिखाइए आप, ये कहना है मेरा। तो आपको लगता है जिस तरह से एक आरोपी को पकड़ा गया, अब इंसाफ मिलेगा? हाँ मिलेगा, इतनी जल्दी पुलिस ने काम किया है तो इंसाफ मिलेगा जरूर। लगता है, मन तो यही कह रहा है, आगे कि अब क्या बताए। अच्छा, कहीं ना कहीं जानकारी ये भी आ रही है कि उसका कोई दोस्त ही है, तो आप इस पर क्या कहना है कि हिमानी के किस तरह के दोस्त? उसका दुश्मनी था वो, जिसने ये काम कर दिया दुश्मनी था वो, बस और कुछ नहीं कह रहा था। तब से पता लग जाए था कौन। अब तक पुलिस ने ना हमें कोई सूचना दी है ना और कुछ दिया, कुछ भी। बस उन्होंने किसी से सुनाई भी है कि एक जना अरेस्ट हुआ है खाली। पुलिस ने कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं, कोई भी नहीं, कोई कॉल नहीं आया? नहीं। तो पुलिस कह रही है कि 12-1 बजे तक, मतलब दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरा खुलासा करेंगे इस पूरे मामले में। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने इतनी जल्दी काम किया है तो। कुछ और कहना चाहेंगे? कुछ और दिमाग में चल रहा हो आपके? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन को जो मौत की सजा मिले उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। इन्वेस्टिगेशन का ये है जी, बॉडी मिलने के बाद तुरंत एफएसएल टीम को बुला लिया गया था। मौके से जो भी साइंटिफिक चीज़ें थी उनको कलेक्ट किया गया था। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर रखवाया गया और फिर इसका आइडेंटिफिकेशन के प्रयास करके इसका आइडेंटिफाई किया गया। फिर परिवार वाले पहुँचे तो बॉडी आइडेंटिफाई हुई। उसके बाद अभी बोर्ड द्वारा जो है डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करेंगे और जो भी साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास आए हैं और जो भी साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगे उनके आधार पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लड़की हत्या का मुकदमा हमने दर्ज कर रखा है। इसमें प्राइमा फेसाई इसका जो है हत्या करके बैग में डाल के वहाँ पर डंप करा गया था। क्या गला दबा के इनिशियल प्राइमा फेसी क्या समझ में आ रहा है? गला दबा के हत्या हुई है या फिर कुछ और? इस बारे में अभी डॉक्टर पोस्टमार्टम कर देंगे तो उस बारे में पुख्ता वही बता पाएंगे, लेकिन गली में चुन्नी थी तो वो लग रहा है देखने से कि ऐसा हो सकता है। लड़की का नाम प्रोफाइल क्या है, क्या काम करती है, अभी तक सामने? नाम प्रोफाइल तो जो घरवाला ने जो इन्होंने भी बताया कि भी वो
कांग्रेस की कोई कार्यकर्ता थी और एलएलबी की स्टूडेंट बताया है। घिनौना हत्या का मामला सामने आया है। इसने न सिर्फ हरियाणा वासी, पूरे देशवासियों की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। एक बार फिर विफल कानून व्यवस्था का उदाहरण हरियाणा से आ रहा है। महिलाओं के ऊपर अपराध का मामला हरियाणा से आ रहा है। सरकार उड़न खटोले पे घूम रही है और हरियाणा में धरातल पे कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। हमारी मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो, एसआईटी तुरंत गठित हो, दोषियों को देश के सामने लाया जाए और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। आपको ध्यान होगा, पिछले वर्ष भी सामाजिक प्रगति सूचांक में हरियाणा भारत सरकार द्वारा सबसे असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आया था और महिलाओं पे अपराध में भी हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में अपराध पाया गया था एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार। आज फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था ने प्रदेश सरकार को शर्मसार करने का कार्य किया। सर, कांग्रेस किस तरह से न्याय दिलाने का काम करें? न्याय के लिए हर तरीके से जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। जब तक पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आवाज उठाएंगे। सर, हिमानी की माता जी की बाइट हुई है, उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता भी संदेह के घेरे में आते हैं। जो भी इसमें दोषी हो, कोई भी दोषी हो, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारी मांग है कि तुरंत इस पर कोई एसआईटी बिठाई जाए, कार्रवाई करी जाए, अपराधियों को देश के सामने लाया जाए और इस तरह का उन पे उसको दंडित किया जाए कि कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति 1000 बार सोचे कोई इस प्रकार के अपराध को अंजाम दे। इस पे हमारे तमाम नेताओं ने भी अपनी आवाज़ उठाई है और सरकार से ये मांग की है कि इसकी तुरंत और निष्पक्ष त्वरित जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आए किस तरह से हमारी एक कांग्रेस की कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हुई और बॉडी सूटकेस में मिली। बहुत ही भयावह चित्रण है ये। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार इस पे तुरंत एक्शन लेगी। उनकी मदर है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन पार्टी ने उनकी बेटी की ज़िंदगी ले ली और इस तरीके से परपेट्रेटर के दोस्त भी हो सकते हैं, काफ़ी दुश्मन भी बन गए थे उनके। इस चीज़ की जाहिर सी बात है, तो जब तक जांच नहीं होगी तब तक कोई सच सामने नहीं आएगा। हम भी यही मांग कर रहे हैं कि परिवारजनों की जो चिंताएं हैं, हम सब की जो चिंता है, वो सब तभी दूर होगी जब एक निष्पक्ष और त्वरित जांच होगी। सर, बीजेपी ने ट्वीट करके सर कहा है कि काफ़ी सदियों से जो स्ट्रगल था और वेट था राम मंदिर बनने का, वो ओवर हुआ है। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो अपोज करते थे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल का, तो इन्हें आज तक ये अकल नहीं आई भाजपा वालों को, और मैं उम्मीद भी नहीं करता इनमें अकल आएगी कभी, कि हम विवाद के खिलाफ थे, हम कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नहीं थे। हम चाहते थे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों समुदायों के बीच बैठक हो, मुलाकात हो, चर्चा हो और संवाद के बाद एक निष्कर्ष निकले। वो नहीं करने दिया इन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, इसको विवाद बनाया और भारी विवाद बनाया, हजारों जाने गई। और फिर बात वही हुई जो कांग्रेस हमेशा कहती रही कि अदालत जो निर्णय ले वो सबको स्वीकार्य होगा, और हुआ भी वही। ये सब जो बीच में हुआ 20 साल 30 साल जो इन लोगों ने किया, ये अवॉइडेबल था। क्यों इन्होंने होने दिया? इसलिए पहले तो इन्हें ना केवल हम सब से, राम भक्तों से, देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि बात जो कांग्रेस कह रही थी कि अदालत के माध्यम से ही यह विवाद का निपटारा हो सकता है, कांग्रेस सही कह रही थी। अब भी बनने के बाद भी विवाद पैदा करने की चेष्टा हो रही है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट पर करारा तमाचा इस तरह के लोगों पर पड़ा है, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा।